नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। रेनवाल के सांबर लेक थाना इलाके में खेत में बने हुए कुएं में मिला विवाहिता का सड़ा गला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को निकाला बाहर। शव 4 से 5 दिन बताया जा रहा पुराना। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। मौके पर पहुंचे मृतका के पीहर और ससुराल वाले। मृतका की शिनाख्त इंदिरा देवी के रूप में हुई। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा पूरा मामला। पुलिस कर रही मामले की जांच। आबू रोड में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुपालन में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के प्रचार प्रसार को लेकर आबू रोड में पहुंचा मशाल जुलूस का उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह बीचर के नेतृत्व में टीम के सभी सदस्यों का माला पहनाकर किया गया स्वागत। उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में ग्रामीणों व श्रमिकों को कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की एक अनूठी पहल है, जिसकी बदौलत ग्रामीण क्षेत्र में हम खेल की प्रतिभाओं को तराश सकते हैं। आवासीय विद्यालय में नाटक के माध्यम से खेलों के बारे में और राज्य सरकार की योजना के बारे में टीम लीडर रितेश वर्मा और साथियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी। उपखंड अधिकारी ने गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता के लिए दिलाई शपथ। उदयपुर में दिगंबर जैन विद्यालय खेरादीवाड़ा में प्रवेशोत्सव रैली का हुआ आयोजन। प्रवेशोत्सव के दौरान बेटियों को स्कूल भेजो अभियान थीम के माध्यम से निकाली रैली में छात्राओं ने नारे लगाए, पहले पढ़ाई फिर विदाई। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। हम बच्चों का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। अपनी बेटी का मान बढ़ाना है, हर हाल में अब उसे पढ़ाना है। एक बेटी पढ़ेगी तो 100 पीढ़ी की बेटियां आगे बढ़ेगी। रैली में स्थानीय विद्यालय की अध्यापक अध्यापिकाएं हुए सम्मिलित। प्रधानाचार्य श्रीमती कलाकरण पुरिया ने नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का विद्यालय में किया स्वागत। जालोर जिले के भीनमाल कर्नाटक में जैन आचार्य के हत्यारों पर त्वरित और कठोरतम कार्रवाई की मांग को लेकर सकल जैन समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जुलूस में बड़ी संख्या में जैन समाज के ध्वज लहरा रहे थे। ज्ञापन में बताया कि गत 5 जुलाई को कर्नाटक में बेलगावी जिले के चिकोड़ी तालुक में नदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य कामकुमार महाराज की निर्मम हत्या कर हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जलाशय में डाल दिए थे, जिससे संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व के जैन समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इस प्रकार संतों को ही दृष्ट शक्ति अपना टारगेट बनाकर एक के बाद एक योजनाबद्ध ढंग से हत्या करके जैन समाज को उद्देश्यलित कर रही है। मुख्य मांगे ये हमारी कि मुनिराज की हत्या की साजिश का जल्दी से खुलासा हो। डीजीपी पुलिस या एसपी बेलगामी दुखद घटना पर वीडियो संदेश भेजे। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए। साथ ही कर्नाटक में जैन संतों की सुरक्षा की जाए। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लगने से मरीज की झुलसने से हुई मौत। कांग्रेसी और भाजपा नेताओं ने पूरे प्रकरण की जांच कर मरीज के परिजनों को मुआवजा देने की करी मांग। उनके ऊपर भी कार्रवाई की कोई मांग? बिल्कुल, यदि ये लापरवाही है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज इस परिवार के साथ था, कल दूसरे परिवार के साथ हो सकता है। और इस यहाँ पे जब आता है इंसान तो निश्चित रूप से वो वैसे ही बहुत होपलेस होकर के आता है और वो सोचता है कि मेरा मरीज एकदम स्वस्थ होकर के जाएगा। और इस तरह की घटनाएं होंगी तो हर डॉक्टर के ऊपर से, अस्पतालों के ऊपर से सबका विश्वास ही उठ जाएगा। एक मरीज कहाँ लेकर के जाएंगे, किसके विश्वास पे लेकर के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज कोटा में वैभव शर्मा का इलाज चल रहा था। रात की बात है 10-11 बजे की। तो उसके ऑक्सीजन चढ़ती थी, तो ऑक्सीजन चढ़ते तो उसको मास्क लगा हुआ था, उसमें एक चिंगारी निकली और पूरी आग उसके चेहरे पर, पूरा चेहरा जल गया। उसका भाई वहाँ पर उपस्थित था, उसने पूरी आग को बुझाया। उस दौरान वहाँ पर जो डॉक्टर थे, ड्यूटी पे जो स्टाफ था, वो उस रूम को छोड़ के भाग गया। इस आग से पूरा वार्ड जल सकता था, पूरा मेडिकल कॉलेज जल सकता था। इतनी घोर अनियमितता कैसे सहन की जा सकती है। उस पेशेंट की डेथ हो गई और आज अभी तक रात की घटना है, आज अभी 10-11 बज रही है, प्रशासन का एक भी व्यक्ति संभाल कर नहीं है, सिर्फ पुलिस आई गेट पकड़ी है। बांसुर के गांव हाजीपुर के ढाणी गुजरोवाली में शहीद संदीप यादव की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। युवाओं ने ब्लड डोनेट कर शहीद को दी श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर गायक कलाकार प्रीति चौधरी एंड पार्टी की ओर से देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर दी गई श्रद्धांजलि। कोटपुतली के डाबला रोड स्थित पाना देवी महिला महाविद्यालय के पास 2 बदमाशों ने पता पूछने के बहाने से अधेड़ महिला मजदूर को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता ने पुलिस थाने में मामला करवाया दर्ज। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही पूरे मामले की जांच।
नन्नू बोलेगा हम आंटी मुझे बस बता जयपुर जाऊँगा, जयपुर की बस केड़ लागे मुझको भाई एड़े लागे जो मुझको उड़ीन चल जाऊँ फिर बता कर मैं डावला रोड का नहीं होली, डावला रोड का चल गई। जब फिर वो पीछे मेरा उड़ीन चल गया। फिर जब तो एक छो फिर एक साथ एक छोर और होगा, फिर दो नहीं चल गया मेरे पीछे। फिर आगे सी जाकर गली का मुँह डाकना सी पुरानी मंडी को ना जेड़ी न बोले आंटी तेरे को तो ओम काट का देखा मुझे दिखावा मैं ओम काट का देखी। फिर बोले आंटी तेरे कुंडल काट ना कहते मुझे भाई कौन निकली बड़ा पुराना से कई दिन का पैर उड़ा सी मुझे कहते काट मुझ कौन निकली। फिर बाद में फिर वो बहन क्या से काट्यो फिर मन पता नहीं। फिर एक पोटली सी बांध कर अरे मन दे दी कहते आंटी ले तेरा कुंडल ले तेरा ओम ले काल कर मैं कब्जा में ले आई एड़े मैडे भी ना देखी उड़ पलाट में चल गई। फिर उड़ जाकर देखी ऐना आकर बताई मुझे एक छोरा था मुझको मेरे कुंडल भी काट लिया और ओम भी काट लिया और मुझको उन्हें वापिस ही दे दिया। मुझको कहते लिया कर थी कहते देखा तो मैं 200 रुपया बंद रहा और कहाँ करा तो बंद रहा भभूति से बंद रहा कुंडल उंडल कुछ भी कौन जाऊँ। श्री गंगानगर माल लदान में किए गए अभिनव प्रयासों से उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2023-24 में जून माह तक लगभग 8 मिलियन टन माल लदान किया है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों को समयबद्ध और संरक्षित यात्रा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2023-24 के प्रथम 3 माह तक 95.12% समय पालन को प्राप्त किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे का यह प्रदर्शन संपूर्ण भारतीय रेलवे में लगातार 4 वर्षों से अधिक समय से पहले स्थान पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे गुड्स लोडिंग एंड पंक्चुअलिटी जो समय पालनता है उसमें भारतीय रेल के जोन्स में अग्रिम स्थान पर कायम है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इस साल जून माह तक लगभग 8 मिलियन टन की माल लदान की गई है, जो कि एक नया कीर्तिमान है। और इसी तरह समय पालनता में भी हम लगभग 95% पंक्चुअलिटी के साथ संपूर्ण भारतीय रेल में नंबर 1 स्थान पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए यह गर्व का विषय है कि पिछले लगातार 4 सालों से समय पालनता में हम नंबर 1 स्थान पर है। हमारी ये जो समय पालनता और गुड्स लोडिंग में जो ये परफॉर्मेंस है, ये हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के कुशल नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन का परिणाम है। इसी तरह जो हमारे माल लदान के कारण से जून माह तक लगभग 944 करोड़ रुपए की अर्निंग भी प्राप्त हुई है। तो हमारा जो लक्ष्य है उत्तर पश्चिम रेलवे का है कि सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो कि हमारे फ्रेट के कस्टमर्स हैं या जो पैसेंजर्स हैं, उनको हम एक ना सिर्फ संरक्षित सुरक्षित रेल सेवा प्रदान करें। बीकानेर के रानी बाजार स्थित लक्ष्मी रेजिडेंसी होटल में अचानक लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट हो जाने से लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ही होटल कर्मचारियों ने पा लिया था आग पर काबू। कोटा के आरकेपुरम क्षेत्र में अहिंसा सर्कल पर यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर थड़ियां तोड़ने के विरोध में पीड़ित फुटकर व्यापारियों ने यूआईटी कार्यालय के सामने भीख मांग कर जताया विरोध। यूआईटी सचिव को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित व्यापारियों ने बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से अहिंसा सर्कल पर अस्थायी थड़ियां व ठेला लगाकर बच्चों का पेट भर रहे थे, परंतु यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर हमें वहां से उजाड़ दिया गया, जिसके चलते हमारे परिवारों को भूखा मरने की नौबत आ गई। पिलानी में चिराहा रोड पर सड़क के बीचों बीच बना एक गड्ढा लोगों की जिंदगियों के लिए काल बना हुआ है। बीते 1 साल में इस गड्ढे की वजह से हुई दुर्घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हो गए तो कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जगह फिर एक बाइक सवार गिरा, जिसकी दुर्घटना के कुछ ही देर बाद मौत हो गई। गुस्साए लोग स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठे। आरएलपी नेता राजकुमार नायक ने कहा, बीते 1 वर्ष से यह गड्ढा लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है, खासतौर पर 2 पहिए वाहनों चालकों के लिए यह दुर्घटना का कारण बना हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचे बीजेपी नेता राजीव सिंह शेखावत ने भी धरने को दिया अपना समर्थन। पीडब्ल्यूडी एईएन बुधराम मीणा मौके पर पहुंचे और सड़क के सुधार के लिए काम शुरू करवाया। गड्ढों को रिपेयर करने का काम शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने धरना हटा लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अंतर्गत वरिष्ठ यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु बीकानेर से द्वारका पुरी सोमनाथ के लिए ट्रेन हुई रवाना। यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिक मदन लाल ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस ट्रेन में सभी तरह की सुविधा, चाय, नाश्ता, खाना पीना आदि सरकार ने उपलब्ध करवाया है, जिसके लिए यात्री शुक्रगुजार हैं। इस ट्रेन में बीकानेर रेलवे स्टेशन से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर और सीकर जिले के कुल 400 वरिष्ठ नागरिकों को कराई जाएगी तीर्थ यात्रा।
श्रीगंगानगर पार्षद प्रेम नायक के नेतृत्व में कनकपुर चुंगी रोड के दुकानदारों ने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। दुकानदार मिट्टी ट्रॉली वालों से है खासा परेशान। दुकानदारों ने कहा इन ट्रॉलियों का आवागमन रात्रि 8 से सुबह 7 के मध्य होना चाहिए या फिर तिरपाल से मिट्टी को ढककर गंतव्य स्थान तक ले जाना चाहिए। प्रेम नायक ने कहा ट्रैक्टर ट्रॉली मौत बनकर सड़कों पर निकलते हैं। आज श्री गंगानगर शहर के अंदर पूरे शहर वासी है जो मेरे हिसाब से रोज की आधा किलो मिट्टी खा रहे हैं। एक व्यक्ति के आधा किलो मिट्टी हिस्से में आ रही है। ट्राली यूनियन जो मिट्टी की बनी हुई है सारे शहर के अंदर उन्होंने पूरे शहर को तबाह कर रखा है और शहर की दिशा बिगाड़ रखी है। पूरे शहर को परेशान कर रखा है। जब मिट्टी लेके आते हैं ओवरलोड पूरी टुक काट के लेके आते हैं मिट्टी, और वो मिट्टी जब लेके आते हैं खेत से वो पूरी सड़क के ऊपर भरी आती है और शहर के अंदर आके शहर का ये हाल हो जाता है। शहर वासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। हमारी आज जिला कलेक्टर जिला प्रशासन से मांग है कि इन ट्रालियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन ट्रालियों में ना बीमा है, ना इनके पास कोई कागज है, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, और जो इनको चला रहे हैं ड्राइवर वो भी उनके पास लाइसेंस नहीं है। इससे कभी शहर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जालोर के भीनमाल में संयुक्त व्यापार महासंघ भीनमाल बैठक का हुआ आयोजन। व्यापारी के साथ बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास मामले में व्यापारियों में भारी आक्रोश। संयुक्त व्यापार संघ ने भीनमाल बंद रखने का किया ऐलान। प्रशासन की नाकामियों की वजह से आए दिन व्यापारियों के साथ हो रही लूट और चोरी, जिसका भीनमाल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करने पर व्यापारियों में भारी आक्रोश। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने नगर विकास न्याय निगम पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों साथ बैठक में दिए निर्देश। डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा सड़कों को सुरक्षित बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। संबंधित एजेंसी अपना दायित्व समझे और अधिकारियों को मौके पर भेजकर सर्वे करवाते हुए मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्रवाई करे। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश, नगर विकास न्याय सचिव यशपाल आहूजा सहित संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। 2-3 खंडों में मीटिंग थी। सबसे पहला बिंदु तो था कि जो चौराहों और मार्गों के नामकरण से संबंधित और पार्क में मूर्तियां वगैरह लगाने के संबंधित काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। भगत सिंह जी की एक मूर्ति लगाने के बारे में निर्णय लिया गया और भी अम्बेडकर जी की मूर्ति के बारे में, कुछ मार्गों के नामकरण, शहीद की प्रतिमाओं के बारे में निर्णय लिए गए। दूसरा, चूँकि बारिश आ रही है तो पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, यूआईटी अपनी अपनी सड़कों की देखभाल करें और किसी भी प्रकार का गड्ढा होने की स्थिति में, पानी भरने की स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी हमको। तो तीनों एजेंसीज को ये पाबंद किया है कि कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उस गड्ढे को तुरंत भर दिया जाए। श्रीगंगानगर में श्रावणी शिवरात्रि पर्व पर शिव पूजा महोत्सव के तहत आयोजित होगा कार्यक्रम। पंडित मदन खंडेलवाल के सानिध्य में 251 यजमानों द्वारा पार्थिव शिवलिंग पूजा एवं रुद्राभिषेक किया जाएगा। आयोजन की तमाम तैयारियां पूरी। कार्यक्रम प्रभारी घनश्याम शर्मा ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि स्थानीय गगन पथ स्थित अमर पैलेस में कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शिवलिंग पूजा व रुद्राभिषेक संपन्न करवाएंगे। पिछले 16 सालों में 32 रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न करवाए जा चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।